हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट जारी की गई है। फ्रेंड्स, लगभग 3 आरआरसीज की ओर से जो ज्वाइनिंग की डेट है वो जारी करा दी गई है। इसमें से 2 आरआरसीज तो ऐसे हैं जिसमें हम ऑलरेडी इनकी रिगार्डिंग बात कर चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से जो नए कैंडिडेट्स विजिट करते हैं चैनल पर उनके लिए हम ये अपडेट एक बार फिर से प्रोवाइड कराएंगे। और एक जो अपडेट है वो लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है जिसमें कि ज्वाइनिंग डेट दी गई है डिपार्टमेंट वाइज और कब ज्वाइनिंग करना है, कहाँ पर डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करना है, और कुछ इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं उनकी भी सूची दी गई है। सो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट नोटिस है जो फरवरी में जारी किया गया था और ये नोटिस जारी किया गया था वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की ओर से। ज्वाइनिंग की जो डेट जारी की गई थी सबसे पहले इसी रेलवे की ओर से जारी की गई थी और इसके अकॉर्डिंग जो बताई गई थी ज्वाइनिंग की डेट बताई गई थी, सब बताया गया था कि आप अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो 31 मार्च तक कंप्लीट कर लें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इस आरआरसी की भी जो ज्वाइनिंग होगी वो अप्रैल फर्स्ट वीक तक होने की पूरी संभावनाएं व्यक्त की गई थी। आइए देखते हैं जो सेकंड आरआरसी है इसकी क्या अपडेट्स दी गई थी। सो फ्रेंड्स, सेकंड जो नोटिस जारी किया गया था ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की ओर से जारी किया गया था। इसमें इसके अकॉर्डिंग भी बताया गया था अपॉइंटमेंट जो ऑफर किया गया है उसकी तिथि यहाँ पर बताई गई थी। ठीक है, इन दोनों वीडियोज़ के रिगार्डिंग, इन दोनों ही अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस पब्लिश कर चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यदि आप आरआरसी बिलासपुर के स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग डेट आप देख सकते हो 18 अप्रैल दिखाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप 18/4 के अकॉर्डिंग यदि आप बिलासपुर के स्टूडेंट हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आई होप सभी के अपॉइंटमेंट लेटर्स आ चुके होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो थर्ड आरआरसी है जिसकी ओर से ये नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें कि पोस्ट वाइज जो एलोकेशन के साथ साथ ही अपॉइंटमेंट की जो ज्वाइनिंग लेटर है इसके अकॉर्डिंग जो डेट है वो बता दी गई है। वही देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो नोटिस जारी किए गए हैं ये साउदर्न रेलवे की ओर से जारी किए गए हैं और चेन्नई डिवीजन की ओर से नोटिस जारी किया गया है 30 मार्च को। इसमें फॉरवर्ड टू श्री मनिंद्र कुमार एंड 24 अदर्स को दिया गया है। प्रोविजनली अपॉइंटमेंट लेटर की रिगार्डिंग है ये असिस्टेंट टीआरडी के थ्रू। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हैं। इसमें बताया गया है आपका जो कैंडिडेट है इनक्लोज लिस्ट दी गई है वो सिलेक्ट हुए हैं रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट से असिस्टेंट टीआरडी लेवल 1 में। ऑल कैंडिडेट इन द इनक्लोज लिस्ट आर एडवाइज टू रिपोर्ट द रेल कल्याणा मंडपम। ठीक है, पेरम्बूर में आपको रिपोर्ट करना है 10 बजे और 4 अप्रैल 2023 को। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट करने होंगे जितनी भी असिस्टेंट टीआरडी इलेक्ट्रिकल के चेन्नई डिवीजन से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। और आपको फॉलोइंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी के साथ लेकर जाने होंगे, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th 12th जो भी आपने किया है आईटीआई वगैरह। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी जो भी एलिजिबल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कॉपी। ठीक है, रिसेंटली कलर फोटोग्राफ, अटेस्टेशन फॉर्म जो इनक्लोज किया गया है और करेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्ट होना चाहिए सेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के गेजेटेड ऑफिसर से। ठीक है, इन सब की जो कॉपी है आपको ओरिजिनल स्कैट के साथ में 3 जीरोक्स कॉपी लेकर जानी होगी यहाँ तक के सभी डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोज़ 5 फोटो लेकर जाने होंगे पासपोर्ट साइज के और 3 फोटोग्राफ लेकर जाने होंगे आपको स्टैम्प साइज के। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म की बताए गए हैं 2 सेट ऑफ ओरिजिन जीरोक्स कॉपी भी लेकर जानी होगी ओरिजिनल के साथ। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एक कॉपी ही केवल आपको लेकर जानी होगी। ठीक है, और यहाँ पर ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको अटेस्ट किया गया है। अटेस्टेशन फॉर्म को ओबीसी एससी एसटी परफॉर्मर को अटेस्ट किया गया है। इंक्वायरी फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म को अटेस्ट किए गए हैं। ठीक है, सो अब जितने भी कैंडिडेट हैं 4/4 को रिपोर्ट करें पेरम्बूर में। ठीक है, और यहाँ पर डेट दी गई है 4
अप्रैल। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ये लिस्ट इनक्लोज की गई है, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट दी गई है, जैसे कि रोल नंबर दिया गया है, नेम दिया गया है, कम्युनिटी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल एड्रेस, ये सब ये चीज़ें दी गई है। ठीक है। और इनसी के बाद ये फॉलोइंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया है। ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया है, यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ लगाना होगा और ये सब यहाँ पर फिल करनी होगी। ठीक है। जैसे कि आपका नेम, जो भी नेम है वो आपको फिल करना होगा। प्रेजेंट एड्रेस, आपको यहाँ पर जो भी एड्रेस है वो फिल करना होगा। ठीक है। होम एड्रेस, ठीक है, जो भी कुछ है। ओरिजिनली रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये आपको नो देना होगा यहाँ पर। आधार नंबर, ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आधार नंबर और पैन नंबर यहाँ पर नहीं है। नेशनलिटी इंडियन होगा और जो भी आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल होगा वो आपको लिख देना है। ठीक है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, एज एट मैट्रिकुलेशन के टाइम पर आपकी एज कितनी थी, ये डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी। प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर देना है, जो भी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये बताना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, ठीक है, आपके फादर कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये डिटेल्स आपको अपनी प्रोवाइड करानी होगी। रिलीजन क्या है आपका, ठीक है। आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC, यानी कि यदि आप रिजर्वेशन ले रहे हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जो भी यस कर और अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। ठीक है। इसके बाद में पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेस बताए गए हैं, पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेस के रिगार्डिंग बताया गया है। अब मिनिमम 1 ईयर का आपको बताना होगा कि आपका पास्ट का जो 1 ईयर है इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कहाँ थे। ठीक है। मोर देन 1 ईयर एट 2 टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 5 ईयर, ठीक है, पिछले 5 सालों का डाटा आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है। 11th नंबर पर क्या बताना है, हाँ, नेम इन फुल एंड एनालिसिस इफ एनी फादर, ठीक है, ये सब यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी होगी। फादर का नेम क्या है, नेशनलिटी क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। ठीक है। फादर की डिटेल्स देनी होगी, मदर की, सपोज की, ठीक है, ये सब आपको डिटेल्स देनी होगी। ठीक है। अब आगे बताया गया है इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश विद रिगार्ड टू सन एंड डॉटर्स, ठीक है, यदि आप मैरिड हो तो आपके सन और डॉटर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर भी आपको डिटेल्स आपकी देनी होगी। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताना होगा कि आपको स्कूल्स में कब, कौन से स्कूल में एडमिशन लिया है, कब आपने वहाँ पर लीव किया। ठीक है। आगे बताया गया है आर यू होल्डिंग टू हैव एनी टाइम हेल्ड टू अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब पर हो तो आप, यदि आप NOC वाली कंडीशन में आते हो तो आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी होगी, यदि आप वर्किंग कंडीशन में हो अभी। नेक्स्ट दिया गया है, इसके बाद में बताया गया है जो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट था वो यदि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी अंडरटेकिंग के अंडर में था तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिटेल्स बतानी होगी। 15 नंबर में बताया गया है हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, ठीक है, अंडर डिटेंशन रखे गए हो तो मोस्टली यहाँ पर नो ही आपको फिल करना होगा। ठीक है। बाकी जो भी आप पर एप्लीकेबल हो इसके अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना होगा। ठीक है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, नो। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, नो। ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी होगी। ठीक है। क्रिमिनल केस कोई पेंडिंग है आप पर, नो। ठीक है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, ठीक है, नो। वेदर डिस्चार्ज एक्सप्लेन्स विद एक्सपेल्ड फ्रॉम विदड्रॉ फ्रॉम एनी ट्रेनिंग, नो। ठीक है, ये सब यहाँ पर आपको नो ही फिल करना होगा। ठीक है। बाकी जो भी आप पर एप्लीकेबल हो वो आप चेक कीजिएगा। यूनिवर्सिटी से आप निकाले गए हो कभी, नो। ठीक है।
पब्लिक सर्विस से निकाले गए हो, नो, यहाँ पर भी नो ही आएगा। इसके अकॉर्डिंग जो भी आप पर एप्लीकेबल होगा वो आप चेक कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है इफ़ द आंसर टू एनी अबाउ द मेंशन क्वेश्चन येस, ठीक है। यदि ऊपर से किसी भी क्वेश्चन का आंसर येस रखते हो आप, तो उसका वहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन आपको बताना होगा, रीज़न वहाँ पर आपको देना होगा, क्या रीज़न है, किस वजह से है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, जो आपके आसपास के 2 रेफरेंस का यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी होगी, जिसकी मौजूदगी में आप ये फॉर्म फिल किए हो, या फिर कोई आपका रिलेटिव हो जो आपको जानता हो, उसके यहाँ पर डिटेल्स आपको देनी होगी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये डिक्लेरेशन आपको करना होगा, सिग्नेचर आप यहाँ पर करोगे, ठीक है। नेम डेजिग्नेशन, ठीक है, अपॉइंटमेंट ये ऑफिस का है, ये आपका इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जो क्लासिफिकेशन दिया गया है ओबीसी कैंडिडेट का, ओबीसी कैंडिडेट के लिए दिया गया है, ठीक है। सर्टिफिकेट है, ये ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग दिया गया है, ये आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय ए कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल कास्ट के लिए है, ठीक है। आगे दिया गया है इंक्वायरी फॉर्म, ये इंक्वायरी फॉर्म आपको भरकर लेकर जाना होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो जो यहाँ पर डिटेल्स मांगी गई हैं वो डिटेल्स आपको देनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप पर एप्लीकेबल हो वो डिटेल्स आप यहाँ पर प्रोवाइड कराइएगा, ठीक है। इसमें कोई भी गलत जानकारी फिल ना कीजिए, क्योंकि ये बाद में वेरीफाई होगी ये सब चीज़ें। यदि आप गलत चीज़ें यहाँ पर बताओगे तो आप पर एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपने डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दिए गए हैं चेन्नई डिवीज़न की ओर से, और ये ऑफिस यूज़ के लिए है। ये आगे बताया गया है ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इसके अकॉर्डिंग आप जो भी आप पर लागू है वो आप यहाँ पर इसको फिल कीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये इसमें सभी डिटेल्स प्रोवाइड कराई गई है चेन्नई डिवीज़न की ओर से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, और कितने सेट्स ऑफ जीरोक्स लेकर जानी है, कितने फोटोकॉपीज़ लेकर जानी है, ठीक है। सभी डिटेल्स इसमें हम देख चुके हैं। आइए अब देखते हैं जो पोस्ट वाइज ज्वाइनिंग डेट्स हैं वो क्या डेट्स दी गई हैं चेन्नई डिवीज़न की ओर से। ये वो डिटेल्स हैं जो साउदर्न रेलवे चेन्नई डिवीज़न की ओर से जारी की गई है, शेड्यूल फॉर कॉलिंग न्यू रिक्रूट्स फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। कैटेगरी दी गई है, कैटेगरी पोस्ट नेम, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, डेट ऑफ रिपोर्टिंग और रिमार्क्स दिए गए हैं। पॉइंट्समैन, सबसे पहले जो नियुक्ति दी जाएगी वो पॉइंट्समैन को दी जाएगी, और हॉस्पिटल अटेंडेंट को, जो कि अब नाम चेंज कर हाउस कीपिंग स्टाफ रख दिया गया है, ठीक है। जितने भी हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट पर नियुक्त किए गए कैंडिडेट हैं उनके ज्वाइनिंग लेटर पर अब हाउस कीपिंग अटेंडेंट वहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। इससे आप परेशान मत होइएगा कि हमारी पोस्ट जो थी वो हॉस्पिटल अटेंडेंट थी, अब यहाँ पर ये नेम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। हॉस्पिटल अटेंडेंट को एक बार फिर से आप देख सकते हो, हॉस्पिटल अटेंडेंट को जो अपॉइंट किया जाएगा वो एज हाउस कीपिंग अटेंडेंट के नाम से अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। इन दोनों की जो रिपोर्टिंग डेट है ये 10 अप्रैल दिखाई गई है। पॉइंट्समैन में 81 कैंडिडेट, जबकि हॉस्पिटल अटेंडेंट में 11 कैंडिडेट को नियुक्त किया जाएगा। दे आर टू बी प्रेजेंट फॉर रोजगार मेला 10/4/2023 along with 70 सीनियर CCTC एंड 28 ट्रेन मैनेजर ऑलरेडी अपॉइंटेड, ठीक है। वेन्यू येट टू बी फाइनलाइज, ठीक है। इन सभी को जो 10 अप्रैल को रोजगार मेला है उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे। वेन्यू अभी फाइनलाइज नहीं हुई, जैसे वेन्यू फाइनलाइज होगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं ट्रैक मेंटेनर, चेन्नई डिवीज़न के 416 ट्रैक मेंटेनर की जो ज्वाइनिंग होगी वो 11 अप्रैल को होगी और 12 अप्रैल को होगी रेल कल्याण मंडपम में, ठीक है। असिस्टेंट TRD की 43 कैंडिडेट की 12/4 पर्टिकुलर स्थान पर ही। असिस्टेंट TLAC 35 कैंडिडेट 12 अप्रैल। असिस्टेंट CW 160 कैंडिडेट 13 अप्रैल, ठीक है। असिस्टेंट डीजल इलेक्ट्रिक 12 कैंडिडेट 17 अप्रैल। असिस्टेंट डीजल मैकेनिक 17 अप्रैल। असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन 66 कैंडिडेट 18 अप्रैल। और टोटल चेन्नई डिवीज़न में 840 कैंडिडेट की नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी, और जितना भी यहाँ पर
सीरियल नंबर 3 से लेकर 9 तक के कैंडिडेट हैं, यानी कि ट्रैक मेंटेनर से लेकर असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो आपको यहाँ पर लेकर जानी होगी। यहाँ से ही आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी हॉस्पिटल अटेंडेंट और पॉइंट्समैन का जो 10/4 को रोजगार मिला है, इसके अकॉर्डिंग लोकेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये अब आप कह सकते हो थर्ड जो आरआरसी है इसकी ओर से अब ज्वाइनिंग डिटेल्स प्रोवाइड कराई दी गई है। फर्स्ट जो डिटेल्स हमने देखी थी वेस्टर्न रेलवे, फिर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से जारी की गई थी। अब जो जारी की गई है वो साउदर्न रेलवे चेन्नई डिवीजन की ओर से जारी की गई है। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी, यदि कोई और ज्वाइनिंग लेटर की अपडेट्स आएगी तो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।